नमस्कार मित्रों, आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज की ये कहानी आपके मन को हल्का करने के लिए है, आपके भीतर भरे तनाव को शांत करने के लिए है और आपकी नींद को एक कोमल चादर की तरह ढक देने के लिए है। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब शब्द कम थे लेकिन शांति बहुत गहरी थी। आज की कहानी है एक ऐसे मनुष्य की जो नींद खोजते खोजते अपने भीतर बुद्ध को खोज बैठा। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस को धीमा होने दीजिए और मन को इस कहानी की धारा में बस जाने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती से दूर पहाड़ियों और साल के घने वृक्षों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, नीलवन। नीलवन बाहर से बहुत शांत दिखता था, लेकिन उस गांव में रहने वाला एक युवक भीतर से बिल्कुल शांत नहीं था। उसका नाम था समीर। समीर को सब कुछ मिला हुआ था, काम था, भोजन था, छत थी, लेकिन एक चीज थी जो उससे रोज रोज रूठ जाती थी, नींद। जैसे ही रात होती पूरा गांव सो जाता, दियों की लौ शांत हो जाती, झींगुरों की आवाज लोरी बन जाती, लेकिन समीर की आंखें खुली की खुली रह जाती। वो करवट बदलता, सांसें गिनता, आंखें बंद करता, पर मन जैसे कोई बेचैन पक्षी था जो भीतर ही भीतर उड़ता रहता। पुरानी बातें, डर, भविष्य की चिंता, अनजानी उदासी सब मिलकर उसकी रातों को भारी बना देते। एक रात वो थक गया। वो बिस्तर से उठा और गांव के बाहर बहने वाली छोटी नदी के किनारे आ बैठा। चांद पानी में कांप रहा था, हवा में ठंडक थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर अब भी शोर था। वो फुसफुसाया, सब सो जाते हैं, मैं ही क्यों जागता रह जाता हूं? मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? उसी समय उसे किसी बूढ़े मछुआरे की बात याद आई। वन के पार पीपल के पुराने वृक्ष के पास एक भिक्षु ठहरा है। लोग कहते हैं वो गौतम बुद्ध के मार्ग का साधक है। उसके पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है। समीर ने देर नहीं की। उसी रात वो चुपचाप वन की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन हर कदम जैसे उसके मन का बोझ कम कर रहा था। कुछ देर बाद उसने पीपल का विशाल वृक्ष देखा। उसके नीचे एक दीपक जल रहा था और दीपक के पास एक भिक्षु, शांत, स्थिर, जैसे कोई सोया हुआ पहाड़। समीर धीरे से पास गया और बिना कुछ बोले वहीं बैठ गया। भिक्षु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न जिज्ञासा थी, न आश्चर्य, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा, तुम सो नहीं पाते, है ना? समीर चौंक गया, उसकी आंखें भर आई। वो बोला, भंते, मेरे पास सब कुछ है, पर नींद नहीं है, और जहां नींद नहीं होती वहां शांति भी नहीं होती। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे लोटे से थोड़ा जल जमीन पर डाला। इस जल को देख रहे हो? उन्होंने कहा, यह शांत है क्योंकि यह बह रहा है, रुकता नहीं। फिर उन्होंने समीर की ओर देखा। तुम्हारा मन रुका हुआ है, इसलिए अशांत है। समीर कुछ समझा नहीं। मैं क्या करूं भंते? उसने धीमे से पूछा। भिक्षु ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। आज तुम कुछ नहीं करोगे, बस सुनोगे। सांस को ओट और स्वयं को ओट। फिर उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, आज रात नींद को खोजने मत बैठना। आज बस जागना सीखो। पीपल के पत्ते हिले, दीपक की लौ कांपी और समीर पहली बार बिना लड़ाई के जमीन पर लेट गया। भिक्षु की आवाज लोरी बन गई। सांस भीतर आई, सांस बाहर गई। बस यही जीवन है। और समीर की पलकों पर एक मीठा बोझ उतरने लगा। लेकिन उसके भीतर अभी असली यात्रा शुरू ही हुई थी। रात और गहरी हो चली थी।
पीपल के पत्तों से छनकर आती चांदनी जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई मौन आशीर्वाद बरस रहा हो। समीर जमीन पर लेटा था, आंखें बंद थी, सांस धीमी थी। भिक्षु उसके पास ध्यानमग्न बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत कोमल स्वर में कहा, समीर, नींद दूर नहीं होती, हम उससे दूर हो जाते हैं। समीर की पलकें हल्की सी हिली। जब मन अतीत में भटकता है तो शरीर थक जाता है, और जब मन भविष्य में भागता है तो हृदय भारी हो जाता है। लेकिन जब मन सिर्फ इसी क्षण में टिक जाए तो आत्मा विश्राम करने लगती है। समीर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांसें वास्तव में उसकी अपनी है। अब तक वो सांस लेता था पर देखता नहीं था। भिक्षु बोले, अपनी सांस को ऐसे देखो जैसे कोई बच्चा नदी में बहते पत्ते को देखता है, ना पकड़ता है ना रोकता है, बस देखता है। समीर ने वैसा ही किया। सांस भीतर, सांस बाहर। कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया, उसके कंधे ढीले पड़ने लगे, भौहों का तनाव पिघलने लगा, छाती पर रखा अदृश्य पत्थर जैसे धीरे धीरे हट रहा हो। लेकिन तभी एक विचार आया, कल का काम, एक पुरानी गलती, एक डर। समीर का शरीर फिर कस गया। भिक्षु बोले, देखा मन कैसे उठता है, अब इसे हटाओ मत, लड़ो मत, बस मुस्कुरा कर कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। समीर ने भीतर ही भीतर वैसा ही कहा, और आश्चर्य, विचार जैसे आया था वैसे ही चला गया। उस रात समीर पहली बार सोया नहीं, लेकिन पहली बार थका भी नहीं। सुबह होने पर जब पक्षियों की आवाज आई और हवा ठंडी होकर चली, समीर की आंखें खुली। उसके चेहरे पर नींद नहीं थी, पर शांति थी। ऐसी शांति जैसे बहुत देर बाद कोई घर लौटा हो। भिक्षु मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें नींद मिली? उन्होंने पूछा। समीर ने सिर हिलाया। नहीं भंते, पर जो मिला वो नींद से बड़ा था। भिक्षु ने पीपल की ओर देखा। जब मन शांत होता है तो नींद अपने आप मन की छाया बन जाती है। समीर कुछ दिन वहीं रुक गया। हर सुबह नदी के पास ध्यान, हर शाम पीपल के नीचे मौन। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। विचार आते पर पकड़ नहीं बनाते, यादें उठती पर बोझ नहीं बनती, और रात कोट नींद बिना बुलाए आने लगी। एक संध्या जब आकाश गुलाबी था, समीर ने पूछा, भंते, क्या ये शांति स्थायी रहेगी? भिक्षु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। ये पत्ता अगर हवा के साथ चले तो हल्का रहता है, अगर मिट्टी से चिपक जाए तो सड़ जाता है। मन भी ऐसा ही है, जब वो स्वीकार करता है तो विश्राम में रहता है, और जब वो पकड़ता है तो पीड़ा में चला जाता है। समीर बहुत देर तक उस पत्ते को देखता रहा। उसे लगा वो पत्ता वो स्वयं है। उसी रात समीर ने एक सपना देखा, एक बहुत शांत सपना। उसने देखा वो स्वयं एक झील है, ऊपर आकाश है, नीचे उसकी गहराई, और पहली बार झील में कोई लहर नहीं थी। सुबह उठते ही उसकी आंखें भर आई। भंते, मुझे लगता है मैं पहली बार जागा हूं। भिक्षु ने बहुत धीरे से कहा, यह तो शुरुआत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब तुम इस शांति को दूसरों तक ले जाते हो। और उसी क्षण वन के रास्ते से कुछ गांव वाले आते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर चिंता थी, आंखों में भय, और समीर को नहीं पता था कि उसकी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। वन की पगडंडी से आते हुए वे लोग थके हुए लग रहे थे, कपड़े धूल से भरे, चेहरे पर चिंता, आंखों में नींद की कमी। समीर उन्हें पहचान गया। वे नीलवन गांव के ही लोग थे। एक वृद्ध आगे बढ़ा, भंते, हम बहुत परेशान हैं।
भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, कौन सा दुख तुम्हें यहां लाया? वृद्ध बोला, हमारे गांव में बहुत दिनों से लोग सो नहीं पा रहे। बच्चे रात में डरकर उठ जाते हैं, बुजुर्गों की सांसें भारी रहती है और युवाओं का मन चिड़चिड़ा हो गया है। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सब बुला लिए, पर अशांति कम नहीं हुई। समीर चौंक गया। ये तो उसकी ही कहानी थी। भिक्षु ने समीर की ओर देखा और पहली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उस दृष्टि में प्रश्न भी था और उत्तर भी। समीर का हृदय तेज धड़कने लगा। भंते, मैं कुछ कहूं? उसने संकोच से पूछा। भिक्षु ने बहुत हल्के से सिर हिलाया। समीर गांव वालों की ओर मुड़ा। आप सब दिन भर क्या करते हैं? एक युवक बोला, खेत, बाजार, घर, झगड़े, चिंताएं। एक स्त्री बोली, रात को थकान होती है पर नींद नहीं आती। समीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्या आप में से कोई दिन में कभी चुप बैठता है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बिना काम, बिना बोल, बिना सोच। कोई उत्तर नहीं। समीर ने आंखें बंद की और वही बात दोहराई जो उसने पीपल के नीचे सीखी थी। आप नींद को खोज रहे हैं जबकि शांति को भूल गए हैं। उसने जमीन पर एक वृत्त बनाया। आज रात आप सब यही बैठेंगे। कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, बस सांस और स्वयं। कुछ लोग हंसे, कुछ संकोच में थे, लेकिन आंखों की थकान ने सबको रोक लिया। रात उतर आई। पीपल के नीचे एक छोटा सा समूह बैठा था। दीपक जल रहा था। समीर बोला, आंखें बंद करें। जैसे दिन समाप्त होता है वैसे ही मन को भी विश्राम दे। सांस अंदर, सांस बाहर। अगर विचार आए तो उन्हें हटाए नहीं, उन्हें प्रणाम करें और जाने दे। कुछ ही देर में किसी के कंधे ढीले पड़े, किसी की सांस गहरी हुई, किसी के चेहरे से कठोरता पिघली। एक बच्चे का सिर अपनी मां की गोद में झुक गया। एक वृद्ध के हाथ अपने आप ढीले हो गए। भिक्षु दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अचानक एक स्त्री रो पड़ी, धीमी, बिना आवाज। समीर उसके पास गया। क्या हुआ? उसने फुसफुसाया। स्त्री बोली, मैं बहुत समय से थकी हुई थी। आज पहली बार मैंने खुद को रखा। समीर की आंखें भी भर आई। उसने जाना, शांति सिखाई नहीं जाती, शांति बांटी जाती है। उस रात नीलवन के कई लोग वहीं सो गए। कोई डर नहीं, कोई करवट नहीं, सिर्फ गहरी निश्चल नींद। सुबह पक्षियों से पहले किसी की चीख नहीं, बल्कि मुस्काने। एक बच्चे ने कहा, मां, आज सपने में बहुत रोशनी थी। एक बूढ़ा बोला, मैं बहुत समय बाद बिना दर्द उठ रहा हूं। गांव वाले भिक्षु के चरणों में झुके। आपने हमें चमत्कार दिया। भिक्षु मुस्कुराए और समीर की ओर देखकर बोले, नहीं, इन्होंने खुद को लौटाया। फिर उन्होंने समीर से कहा, तुमने कल पहली बार सच्ची नींद देखी, क्योंकि जब कोई दूसरे के मन को शांत करता है तो उसका अपना मन सागर हो जाता है। समीर समझ गया, ये केवल उसकी नींद की कहानी नहीं थी, ये उसकी दिशा की कहानी बन चुकी थी। लेकिन अभी अंतिम दीपक जलना बाकी था। डॉट सुबह का आकाश हल्का नीला था, जैसे रात ने अपनी थकान धो दी हो। नीलवन के लोग धीरे धीरे लौट रहे थे। चेहरों पर नींद थी और आंखों में पहली बार चमक। समीर पीपल के नीचे खड़ा था। भिक्षु अपने पात्र में जल भर रहे थे। समीर अचानक आगे बढ़ा। भंते, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? भिक्षु ने पात्र रखा। उन्होंने बहुत स्नेह से समीर को देखा। जो दिखाई देता है
वो आता जाता है, जो जागता है वो कहीं नहीं जाता। समीर कुछ नहीं बोला। भिक्षु ने पीपल के तने पर हाथ रखा। ये वृक्ष यहां रहेगा, पर पत्ते बदलते रहेंगे। तुम्हारा शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, पर जो देख रहा है वो वही रहेगा। उसी को बुद्ध कहते हैं। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। भंते, मैं डरता हूं। कभी कभी जब सब शांत होता है तो एक खालीपन सा लगता है, जैसे मैं घुल रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराए। ये मृत्यु नहीं वत्स, ये बोझ का गिरना है। जिसे लोग नींद कहते हैं वो छोटी मृत्यु है, और जिसे लोग ध्यान कहते हैं वो जागती हुई नींद। जब मन शांत होता है तो मैं सो जाता है, और जब मैं सोता है तभी आत्मा जागती है। समीर काम गया। उसे वो झील याद आ गई जिसका सपना उसने देखा था। भंते, तो क्या यही मोक्ष है? भिक्षु ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई, हवा में छोड़ दी। रेत बिखर गई। मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं। मोक्ष पकड़ छोड़ने का नाम है। नींद भी तब आती है जब तुम उसे बुलाना छोड़ देते हो। मृत्यु भी तब सुंदर होती है जब जीवन बोझ नहीं होता। कुछ क्षण मौन रहा। हवा बही, पत्ते गिरे। भिक्षु ने अपना पात्र उठाया। अब मुझे जाना है। समीर ने घबराकर पूछा, आप फिर मिलेंगे? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, जब भी कोई अपनी सांस को पूरी तरह देखेगा, जब भी कोई रात में डर के बिना लेटेगा, जब भी कोई किसी थके मन को शांत करेगा, तब मैं वहां रहूंगा। भिक्षु वन की पगडंडी पर चल पड़े। कुछ ही कदम बाद वे दिखाई देना बंद हो गए। न कोई प्रकाश, न कोई चमत्कार, बस खामोशी और हवा। समीर देर तक वही खड़ा रहा। फिर वो गांव लौटा, लेकिन वो अब वही समीर नहीं था। अब गांव में हर शाम दीप जलता, लोग चुप बैठते, बच्चे सांस गिनते, बुजुर्ग मुस्कुराकर आंखें बंद करते, और नीलवन धीरे धीरे एक शांत वन बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। यहां नींद गहरी आती है, यहां मन हल्का हो जाता है। और समीर हर रात सोने से पहले बस एक ही बात कहता, आज भी कुछ नहीं करना, बस हो जाना। कहते हैं जब समीर बहुत बूढ़ा हुआ, एक रात उसने पीपल के नीचे लेटते हुए कहा, आज सांस बहुत हल्की है, आज मन बहुत शांत है, आज नींद बहुत बड़ी है। सुबह लोगों ने उसे मुस्कुराते हुए पाया, जैसे कोई बहुत सुंदर सपना देखकर चला गया हो। ना दर्द, ना भय, बस पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति, पूर्ण मौन। और पीपल के पत्तों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, नींद अंत नहीं है, ये घर लौटना है।